स्टार्ट है। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जिनसे बातचीत होगी, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के युवजन सभा फ्रंटल की बैठक थी अखिलेश यादव के साथ, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी ये निकल करके आई है कि 2027 की रणनीति भी तैयार हुई है। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं वो बातचीत करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुखपाल यादव, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी युवजन सभा। अंदर क्या रणनीतियां बनी, किस तरीके की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है 27 के लिए? हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी युवजन सभा के लोग, हम लगातार क्षेत्र में थे। हमने पीडीए का कार्यक्रम किया था, पीडीए समाज को, लोगों को जोड़ा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को बुला के ये संदेश दिया है कि कहीं न कहीं हमें हर व्यक्ति के, समाज के हर पंक्ति के हर उस व्यक्ति से जुड़ना होगा जो शोषित है, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबसे हमें जुड़ना होगा और 27 में सरकार बनाना होगा। रणनीति के रूप में यही है कि हमें एक पीडीए सरकार बनानी है। पीडीए सरकार, पीडीए का वास्तविक मतलब क्या है? क्योंकि तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पीडीए एक छलावा है, पीडीए से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। हकीकत क्या है? ये समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आप बताएं। पीडीए एक पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है पीडीए, जिसमें कि सारे लोग आते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा, शोषित अगड़ा, शोषित अगड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, बस्ती में एक उपाध्याय नौजवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हाता नाम से एक इतने बड़े नेता हरिशंकर तिवारी, जो कि उनके हाता नाम से, वो तो ब्राह्मण बताएंगे, ब्राह्मण कई लोग हैं वो जानते हैं कि हाता का क्या मतलब होता था। उन्हें तो बाहुबली कहा जाता था, आप कह रहे हैं शोषित अगड़ा। शोषित अगड़ा उपाध्याय की बात तो कर रहा हूँ, वो शोषित तो ही है। उपाध्याय जिसकी हत्या कर दी गई, वो उपाध्याय को पीट पीट के मार डाला गया बस्ती में, तो वो तो शोषित ही था, तो शोषित ही तो अगड़ा था। और बाकी इस सरकार में अगर आप किसी, बाहुबली वो बड़े नेता थे, कई की पूर्व की सरकारों में मंत्री थे हरिशंकर तिवारी जी, बाहुबली तो ये किसी के नाम से भी जोड़ देंगे। मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर अपराध में लिप्त होंगे और सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियों में, चाहे जितने भी आईपीसी की धाराएं लगी होंगी, कौन आपराधिक मामले में कितना जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ज्यादा से ज्यादा नेता उनकी आपराधिक छवि होगी, लेकिन उनको छुपाया जाता है। कहीं ना कहीं कि विपक्ष में इनको सारे बाहुबली नजर आते हैं, अपने पक्ष के लोग अच्छे लगते हैं। मीठा कड़वा कड़वा तुम्हारा, मीठा मीठा हमारा, ये नहीं चलेगा। पीडीए की सरकार बनेगी और पीडीए में सारे लोग समाहित होंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित अगड़ा, सभी लोग, आदि आबादी। इस सरकार से आप लोग इतने नाराज और नाखुश क्यों हैं? क्या कमियां हैं इन सरकार में? इस सरकार में तो अच्छाई क्या है, पूरी कमी ही की कमी है। आज नौजवान बेरोजगारी से दम है, नौजवान मेहनत करता है, नौजवान सोचता है, बेचारा गरीब गांव घर का लड़का सोचता है कि मैं नौकरी पा जाऊंगा, मेरे परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, आने वाली कई पुश्त की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन वो परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद उसकी क्या मनोदशा होती है, ये आपसे हमसे कोई क्या जान सकता है। हम लोग भी हॉस्टल में रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, कहीं ना कहीं नौकरी ना मिलने के बाद एक गरीब परिवार के नौजवान की क्या मनोस्थिति होती है, ये तो आपको मालूम होगा। और कहीं ना कहीं वो नौजवान जो है इस बार की सरकार को वोट की चोट करने जा रहा है और प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार हो हल्ला करते रहते हैं तमाम ऐसे मुद्दों पर, लेकिन अभी जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उस पे सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कारण ऐसा है कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि ये प्रायोजित है और बीजेपी की ये चाल है। बीजेपी की ऐसी चाल है कि उसका मेन मकसद ही है कि कैसे दंगा भड़काया जाए, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ दंगा भड़का के अपनी सरकार बनाई जाए। लोगों को, ये इतने बड़े लोग हैं, जहर के पुड़िए जैसे हैं, इनकी सोच, इनकी मानसिकता इतनी अलग तरीके की है कि लोगों में नफरत फैलाना जानते हैं। आरएसएस जो है ये एक अंग्रेजों का एक पहले बहुत बड़ा मुखबिर रहा है और इसी के तहत ये काम करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, तो इन लोग कहते हैं कि जहां सरकारें नहीं है वहां दंगा फैला करके सरकार लाना चाहते हैं ये। बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार है, वही उत्तर प्रदेश है जो बनारस है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, जहां एक महिला एथलीट के साथ 27 लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं जी। वही प्रयागराज का करछना है जहां एक दलित पे पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि दंगा जहां सरकारें नहीं है वहां फैलाया जाता है। आप निश्चित तौर पे देखिए ना, निश्चित तौर पे ऐसा है कि
अगर इस तरह के कोई हमला हो रहा है, इस तरह से बलात्कार हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई फोटो नहीं चलता है, न मीडिया चलाती है न कुछ चलाता है। माननीय अगर यही पहले पिछली सरकार जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कहीं से भी लगा करके कोई अगर फोटो आ गए तो उसको दिखाते थे। तो ये तो बहुत ही ऐसे है ना कि एकदम बिल्कुल मीडिया को अपने होल्ड पे रखे हुए, पकड़ के रखे हुए हैं। ये चाहते ही नहीं है कि लोगों के बीच में हमारी कमियां जाए, लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं, पीडीए के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। इसी के तहत जिनकी इनके मानसिकता की पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार से रोकने का काम किया। अगर रोकते नहीं 400 होते तो आज आगरा में जो तलवारें जो बहुत अच्छे तरह के मतलब अच्छे किस्म के लोग थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छे किस्म के लोग आगरा में जो तलवारें फैला रहे थे, चमका रहे थे, लहरा रहे थे, वो सड़कों पे लहरती। जी अच्छा, अंदर क्या कुछ बातचीत हुई 27 की रणनीतियों को लेकर के, कुछ बताना जी चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 27 को लेकर के जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवजन सभा को अपने दिल का धड़कन कहा, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला कि मैं युवजन सभा को अपने दिल का सबसे बड़ा विंग मानता हूं, सबसे पुराना विंग मानता हूं, और मेरे दिल की धड़कन है। युवजन सभा को जहां जहां मैंने जिम्मेदारी दिया, चाहे कन्नौज में दिए, करहल में दिए, जहां जहां शानदार तरीके से जीत हुआ, और निश्चित तौर पर हम लोगों को बताया गया कि युवजन सभा के नौजवान साथी, अगर आप चाहते हो तो निश्चित तौर पे अगर आप हुंकार भर दोगे तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, वो काम करने का काम करेंगे और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित नायक है सर, कहाँ और के रहने वाले हैं आप? मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और तहसील मेरी छिबरामऊ पड़ती है। अंदर क्या कुछ बातचीत हुई अखिलेश यादव जी से? जी 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 किन 2027 की रणनीतियों पर कुछ बातचीत हुई, कुछ बताएंगे? सन 2027 में मतलब मेन मुद्दा यही रहा पीडीए सरकार को लेके, हाँ। और जो है इस समय पीडीए है क्या? पीडीए मतलब पिछला दलित आदिवासी, आदिवासी अगड़ा नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक। अब भाई आदिवासी भी अल्पसंख्यक में है, और जो है इसका कहने का मतलब आप इसे हिंदू मुस्लिम के तौर पे ना लीजिएगा। हाँ। जैसे मतलब दलित के तौर पे तो मुस्लिम में भी दलित होता है, हाँ। और जो है उसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, बस इसी वजह से एक शॉर्ट फॉर्म में पीडीए ले लिया। अच्छा, चलिए शुक्रिया। ये हमारे साथ समाजवादी नितिन, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जिनसे बातचीत हुई खास करके उस मुद्दे पे जिसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी मुखिया की बैठक थी। 2027 की तमाम वो रणनीतियां आज समाजवादी मुख्यालय में तय की गई। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने लोगों को सुना, कोई कमेंट्स होंगे जरूर पूछिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।